तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत है इस समय। और भारत लगभग सभी फील्ड में अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव भारत के अंदर चला रहा है, जिससे कि भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले और भारत को विदेशों से इंपोर्ट ना करना पड़े। इसके लिए एक और कदम उठाया गया था भारत की तरफ से, और वो ये था कि जिन चीजों में हमें लगता है, जहां पर हम कॉन्फिडेंट हैं कि इन चीजों को हम लोग घर पर ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उन सभी चीजों को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया और उनके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया, ताकि हम किसी देश से खरीदेंगे ही नहीं। इस वजह से एकमात्र ऑप्शन हमारे पास स्वदेशी ही होगा। इसी के साथ साथ दूसरे देशों की कंपनीज भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे, इसके लिए भी उन्हें कई तरह की रियायतें दी जा रही है, कई तरह के इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, जिनके आकर्षण से विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आकर निवेश करें। इसी के साथ साथ अब देखा गया है कि जिन देशों के साथ पहले कभी हमारे केवल डिफेंस के क्षेत्र में ही ज्यादा बड़े रिलेशनशिप हुआ करते थे, आज उन देशों से हम लोग कई अन्य क्षेत्रों में भी ट्रेड करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें रशिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, इजराइल हो सकता है, अमेरिका है, और अब बारी आ गई है फ्रांस की। अभी आपको याद होगा कुछ ही समय पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चाइना के विजिट पर गए हैं, और उनका ये विजिट भारत के लिए एक जगह बहुत ही बुरा रहा, और वो ये था कि इमैनुअल मैक्रों के साथ साथ पूरे यूरोप की बड़ी छोटी कुल 60 कंपनीज के प्रतिनिधि भी चाइना गए थे, और वो वहां पर अपने लिए संभावनाओं को तलाश कर रहे थे। कहने का मतलब इन यूरोपियन 60 कंपनीज में से मैक्सिमम कंपनीज अगर भारत आना चाहती तो बड़ी आसानी से आ सकती थी, जिसका एडवांटेज इनके साथ साथ हमें भी बहुत ज्यादा मिलता। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता और कई सारी चीजें लोकली बनाई जा सकती थी। और मार्केट की बात की जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बना बैठा है इस समय। लेकिन दोस्तों देर सवेरे सही फ्रांस की तरफ से खबर निकल कर आ रही है, जो कि इस समय भारत के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक प्रोडक्ट है जिसको लेकर भारत की तरफ से 2020 में इंपोर्ट बैन कर दिया गया था। इस वजह से फ्रांसीसी कंपनी ये चाहती है कि इन प्रतिबंधों को बाईपास करते हुए डायरेक्टली भारत के अंदर ही आया जाए और भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाए, ताकि भारत का बड़ा मार्केट इनके हाथ से ना जाए। कौन सी कंपनी है, क्या करने जा रहे हैं, आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने जा रहा हूं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों साल 2020 में भारत सरकार की तरफ से कार, बस, बाइक और साथ ही बड़े कई सारे व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाने वाले टायर्स के इंपोर्ट को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी इन सभी व्हीकल्स के अंदर जो भी आप टायर्स इस्तेमाल करते हैं वो स्वदेशी ही लिए जाएं। अब मैं आपको बता दूं कि इसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि फ्रांसीसी कंपनी है और एक लीडिंग कंपनी है टायर्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, जिसका नाम है मिशेलिन ग्रुप। मिशेलिन ग्रुप की बात की जाए तो इनके कुल 67 की संख्या में प्लांट मौजूद है, जहां पर टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और दुनिया के 175 देशों में ये अपना व्यापार करती है। और सबसे बड़ी बात कि बड़े साइज के प्रीमियम व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाने वाले टायर्स की ये सबसे बड़ी कंपनी है। अब इस कंपनी के सीईओ, जिनका नाम है फ्लोरेंट मेनेगास, इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत में पैसेंजर व्हीकल के टायर्स को लेकर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। इनके अनुसार भारत एक बहुत ही बड़ा विकासशील मार्केट है, और इतना बड़ा मार्केट ये अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते। लेकिन चूंकि भारत की तरफ से इंपोर्ट बैन लगाया गया है, इस वजह से इन लोगों ने अब तय किया है कि क्यों ना भारत के अंदर ही एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जाए और वहीं पर टायर्स का निर्माण करके भारत के मार्केट पर दबदबा जमाया जाए। और यही चीज तो भारत एक्चुअली चाहता था कि जिन भी क्षेत्रों में हम लोगों ने इंपोर्ट बैन लगा रखा है, उनके लिए भी अगर आपको अवसर चाहिए तो इसके लिए आपको जरूरी है कि भारत में आना होगा। भारत में आकर इनकी मैन्युफैक्चरिंग करके हमारे मार्केट में तो अपना प्रोडक्ट उतारिए ही, लेकिन अगर आपके पास कहीं और का भी एक्सपोर्ट का ऑफर है तो उन देशों को भी आप भारत में बने प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट कीजिए। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर फ्रांसीसी कंपनी द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, और जो भी प्रोसेस की जाती है इन सब के लिए जो जरूरी होता है उन सबको फॉलो किया जा रहा है। आने वाले कुछ समय में कुछ और बड़ी बड़ी खबरें इन सब चीजों को लेकर निकल कर आएगी, और उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब ये लोग सेटअप कर देंगे तो ये काफी बड़े पैमाने पर की जाएगी। एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत का मार्केट बड़ा है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, और दूसरी बात कि भारत के अंदर जो लेबर वगैरह है ये भी काफी सस्ते दरों पर आपको मिल जाता है। तो कोशिश ये रहेगी कंपनी की कि भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कहीं और के भी जो ऑर्डर्स हैं उनकी आपूर्ति भी ये लोग भारत से ही करें। तो अल्टीमेटली ये कंपनी भी चाहेगी कि भारत को प्लेटफॉर्म बनाकर एशिया में और भारत के आसपास जितने भी देश वगैरह हैं उनको कवर किया जाए।